नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा के बीच ट्विटर वार खोल दिए इतिहास के छुपे राज। दरअसल महबूबा और उमर के बीच पाकिस्तान के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तरफ जहां महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के तरफ से बोल रही हैं, तो वहीं उमर इसके खिलाफ में बोल रहे हैं। महबूबा ने भारत के हमले किए जाने पर कहा था कि अगर बदला पूरा हो गया तो अब युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहां अब मासूम मर रहे हैं। वहीं पानी बंद किए जाने पर भी महबूबा का कहना है कि यह मानवता के खिलाफ है। महबूबा एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनका बयान देश के नेतृत्व और एकता से हटकर आया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो वहीं महबूबा मुफ्ती वहां की पूर्व मुख्यमंत्री है और पीडीपी पार्टी की प्रतिनिधित्व करता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर ही उमर और महबूब के बीच ट्विटर घमासान मचा है और इस घमासान में इतिहास के छुपे राज भी सामने आ गए हैं। उमर ने एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने एक 30 सेकंड का वीडियो साझा किया है। यह वीडियो तुलबुल परियोजना से जुड़ा हुआ है, जो सिंध समझौता से जुड़ा हुआ है। उमर ने लिखा है कि अब जब सिंधु जल समझौता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, मैं सोच रहा हूं कि क्या हम इस परियोजना को फिर से शुरू कर पाएंगे। इससे हम झेलम का इस्तेमाल नेविगेशन के लिए कर सकेंगे। इससे नदी के बहाव के निचले हिस्से में बनी बिजली परियोजनाओं के बिजली उत्पादन में भी सुधार होगा, खासकर सर्दियों के दिनों में। महबूबा ने ट्वीट किया और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करने की अपील बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के बीच युद्ध बस होते होते रुक गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मासूम लोगों को जान का नुकसान हुआ, व्यापक विनाश और पीड़ा हुई, ऐसे वक्त में ये बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि खतरनाक रूप से उकसाने वाला भी है। उन्होंने लिखा कि देश में किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी शांति के हकदार हैं। उन्होंने लिखा, पानी जैसे जरूरी और जीवन देने वाली चीज को हथियार बनाना न केवल अमानवीय है बल्कि इसमें एक द्विपक्षीय मामले के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का जोखिम भी है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दरअसल दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सस्ती पब्लिसिटी की अंधी कोशिश और सीमा पार बैठे कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश में आप ये बात समझने से इनकार कर रही हैं कि सिंधु जल समझौता जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ ऐतिहासिक रूप से किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि वो हमेशा से इस समझौते का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने लिखा, इसका खुले तौर पर विरोध करना किसी भी सूरत में युद्धोन्माद नहीं है। ये एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने जैसा है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का अपने पानी के इस्तेमाल का हक उनसे छिन गया। उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का जवाब महबूबा मुफ्ती ने दिया और उमर अब्दुल्ला के परिवार के एक सदस्य का नाम लेते हुए लिखा, आपको ये याद करने की जरूरत है कि आपके आदरणीय दादाजी शेख साहब ने सत्ता खोने के बाद 2 दशकों से भी अधिक समय तक पाकिस्तान में विलय की वकालत की थी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फिर से बहाल होने के बाद उन्होंने अचानक भारत के पक्ष में रुख कर लिया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, इससे विपरीत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी जो पार्टी है पीडीपी, उसके बारे में वे लिखती हैं कि पीडीपी ने लगातार अपने विश्वास और प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। ये आपकी पार्टी से अलग है, जिसकी वफादारी राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदल गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपना समर्पण दिखाने के लिए हमें न तो तनाव बढ़ाने और न ही युद्धोन्मादी बयानबाजी करने की जरूरत है। हमारा काम सब बयां कर देता है। महबूबा मुफ्ती के इस पोस्ट के कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पीडीपी, महबूबा मुफ्ती की ही पार्टी, ने अपने मासिक पार्टी मैगजीन में युद्ध और पानी के मुद्दे पर विस्तार से लिखा है। इसकी कॉपी महबूबा मुफ्ती ने और पीडीपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा भी की है।
इसमें लिखा गया है कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और सीमा पार जाने वाले पानी के नियंत्रण के बारे में दी गई उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी न केवल गलत समय पर की गई है बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, इसमें उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के दादा के नाम का जिक्र किया था, उसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने भी दिया। उन्होंने लिखा, क्या यह वाकई बेस्ट है जो आप कर सकते हैं? एक ऐसे व्यक्ति पर सस्ते हमले करना जिसे आपने खुद कश्मीर का सबसे बड़ा नेता कहा है। उमर अब्दुल्ला ने लिखा, स्वर्गीय मुफ्ती साहब का नाम और अन्य कई बातों को इससे बाहर रखकर आप इस चर्चा को जिस गटर में ले जाना चाहती हैं, मैं उससे बाहर निकल रहा हूं। उन्होंने लिखा, आप जिस किसी के भी हितों की वकालत करना चाहती हैं करिए, और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की बात करता रहूंगा ताकि हम अपनी नदियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। मैं पानी नहीं रोकने वाला हूं, बस अपने लिए इसका अधिक इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में चिनाब घाटी की परियोजनाओं के बारे में लिखा कि इनमें नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन की और जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच 49% ही हिस्सेदारी थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2000 में इन परियोजनाओं की पूरी हिस्सेदारी NHPC के जरिए केंद्र सरकार को दे दी गई। उन्होंने आगे लिखा कि PDP ने लगातार उन बिजली परियोजनाओं को वापस करने की मांग की है जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने थाल में परोसकर सौंप दिया था। PDP BJP गठबंधन 2015 में हुई थी और जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी। उसी के एजेंडे में भी सहमति बनी थी कि सिंधु जल संधि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2 परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर को लौटाई जाएंगी। उन्होंने यह भी लिखा कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूं कि हम कभी इस समझौते को रद्द करने के समर्थन में नहीं रहे हैं। इससे तनाव बढ़ सकता है और एक बार फिर जम्मू कश्मीर संघर्ष केंद्र में आ सकता है। पानी जैसे हमारे संसाधन का इस्तेमाल जीवन के लिए होना चाहिए, न कि हथियार की तरह। सिंधु जल समझौते को भी रद्द करना संघर्ष विराम को पटल से उतारने की एक लापरवाही भरी चाल है और स्थिरता बढ़ाना किसी भी तरीके से देशभक्ति नहीं है।